जिंदा कॉकरोच खिलाकर मार देना। यह आदमी जबरदस्ती इस लड़के के मुंह को खोलता है और एक 18 सेंटीमीटर के ट्यूब को उसके मुंह में घुसा देता है। फिर वो लाल बैग से मांस खाने वाले कॉकरोच को निकालता है और ट्यूब के अंदर डाल देता है। कॉकरोच ट्यूब से होकर लड़की के पेट के अंदर जाने लगता है। वहीं एक दूसरा आदमी भी था जो ये सब देख रहा था। वो लड़की की हेल्प नहीं करता और डर कर अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि अगली बारी उसकी है। ये आदमी फिर उस ट्यूब को बाहर निकाल देता है और अपने हाथ से लड़की का मुंह बंद करता है, जिससे वो उल्टी करके कॉकरोच को बाहर ना निकालते। जब लड़का उसके मुंह से हाथ हटाता है तो वो उल्टी करने लगती है, लेकिन कॉकरोच बाहर नहीं आते। लड़की दर्द से चीखने लगती है। तभी लड़की के दर्द को कम करने के लिए आदमी उसके पेट में चाकू भोंक देता है और चाकू को उसके पेट में घुमाने लगता है। फिर वो पेट के चमड़े को खींचकर सीने तक लाता है और फिर चाकू को उसकी पीठ से निकालकर वो अपने हाथों से लड़की के दिल को निकाल लेता है। लड़की खून की उल्टियां करती है और फिर वहीं मर जाती है। अगर आपको लग रहा है कि ये लड़की दोस्तों बहुत बुरी तरह से मरी है तो आप गलत है। देखिए, इस लड़की का नाम केट था और 20 साल पहले वो बहुत ही बदमाश लड़की थी। वो एक बार एक माइक नाम के लड़के के मुंह में कॉकरोच डाल देती है। माइक हिलने से भी डर रहा था। वहां दूसरे बच्चे भी होते हैं लेकिन कोई माइक की मदद नहीं करता। वो बच्चे माइक के मुंह को बंद कर देते हैं। माइक अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। उसका मुंह लाल हो गया था और आखिरकार कॉकरोच उसकी पीठ में चले जाते हैं। माइक को कुछ न करता देखकर केट कुछ जहरीले स्पाइडर्स लाती है और उन्हें माइक के सर में डाल देती है। वो मकड़ियां माइक के कान में घुस जाती हैं, जिससे माइक दर्द से चिल्लाने लगता है और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बदमाश बच्चे माइक को पकड़ लेते हैं। वो पहले तो माइक के हाथों में कील ठोक देते हैं और फिर उसके चेहरे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े डाल देते हैं। माइक दर्द से चिल्लाने लगता है, पर सभी बच्चे उसे वहां पर अकेला छोड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद माइक फिर से केट से मिलता है और केट उसे एक डरावनी जगह में ले जाती है और फिर उससे एक भूतिया घर के अंदर जाने को कहती है। माइक अंदर जाने से डरता था, लेकिन केट उससे झूठ बोलती है कि अगर वो अंदर गया तो वो उसे किस करेगी। माइक उसकी बात पर विश्वास करके अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है एक साइको आदमी उसके मुंह को पकड़कर अंदर खींच लेता है। ये बच्चे ये सब देख रहे थे, लेकिन पुलिस को बताने के बजाय वो वहां से डरकर अपने अपने घर भाग जाते हैं। और यहाँ ये साइको आदमी माइक को सुअर पालने वाली जगह पर बंद कर देता है और उसे मोटी चेन से बांध कर रखता है और उसके साथ बहुत गलत करता है। उस साइको आदमी का नाम जॉन था, जो माइक को खाने के लिए कच्चा गोश्त देता है और उससे बहुत काम करवाता है। जब माइक ठीक से काम नहीं करता है तो वो माइक को टॉर्चर करता है। माइक को धीरे धीरे खाना खाता देख जॉन गुस्से में उसके पैर में चाकू घुसा देता है। एक रात दोस्तों माइक वहां से भाग निकलता है। वो घने जंगल में दौड़े जा रहा था, लेकिन वो फिर से उसी घर के पास आ जाता है, यानी कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब माइक उस डरावने घर में फिर से वापस आ जाता है। तब से हर रोज माइक एक्सरसाइज करने लगता है ताकि वो लंबा और ताकतवर हो सके, जिससे वो अपना बदला ले पाएगा। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। माइक अब जवान हो चुका था। एक दिन जॉन और माइक में लड़ाई हो जाती है और जॉन उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो माइक के एक पैर को चेन से बांधकर ऊपर लटका देता है और उसके नीचे गर्म पानी उबल रहा था। यहाँ माइक जॉन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि तभी जॉन को अस्थमा का अटैक आता है। इसी का फायदा उठाकर माइक चेन को तोड़कर आजाद हो जाता है और फिर जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और जॉन को वैसे ही चेन से बांधकर लटका देता है। यहाँ पर माइक को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे खोज रहे थे और कहीं उसके पेरेंट्स खोज ना ले, इसलिए जॉन ने उसके पेरेंट्स को जिंदा जलाकर मार डाला। ये जानकर माइक बहुत गुस्सा हो जाता है और चेन को नीचे करने लगता है, जिससे जॉन गर्म पानी में गिर के मर जाता है। इसके बाद माइक जॉन के चेहरे के चमड़े को निकालकर उससे अपने लिए एक भयानक सा मास्क बनाता है। माइक के साथ ये सब बस उन 4 बच्चों की वजह से हुआ था और अब माइक उनसे बदला लेना चाहता था। उन 4 बच्चों में से दोस्तों एक जॉर्ज नाम का लड़का था। वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था कि तभी माइक उसे मार कर बेहोश कर देता है।